नमस्कार बुद्धिजीवियों। मैं के कुंदन आप सबों का बकलोल ज्ञानी में स्वागत करता हूँ। तो साहब, आज हम जो ये वीडियो लेके आए हैं, इसमें हमारी कोई क्लासेस नहीं है, बस कि जो मेरा एक्सपीरियंस था 2019 जो सीपीओ उसका मेडिकल हुआ था पिछले साल अक्टूबर के महीने में मुजफ्फरपुर में मेरा हुआ था मेडिकल। तो मैं उसका एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो 2020 सीपीओ के जो एग्जाम दे रहे हैं उनका मेडिकल होने वाला है। अभी एक महीने के अंदर हो जाए या अगर कोविड के कारण आगे चला जाता है डेट तो पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि इस एक महीने में हो जाना चाहिए। तो ये जो हमारी वीडियो है ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी जो अभी 2020 के जो सीपीओ की वैकेंसी आई थी उसका मेडिकल जिनका होना है। तो साहब, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ये फाइल नंबर ऐसे करके दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ जो कॉन्फिडेंशियल मैसेज जो डाटा था उसमें मैंने हाइड कर दिया हुआ। तो ये सारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मेरा नाम दिया हुआ है, कैटेगरी दी हुई है, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, टिकट नंबर। इस टाइप से आपका एडमिट कार्ड आएगा फिजिकल, सॉरी मेडिकल के लिए, जिसमें टिकट नंबर दिया रहेगा यहाँ पे। और फिर आपका ये एडमिट कार्ड रहेगा, आपका एड्रेस, ये सब यहाँ पे दिया रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो नीचे दिया हुआ है, मतलब जो डीएमई मेडिकल की जो डेट दी हुई है वो डेट अक्टूबर महीने में थी। और फिर आपका वहाँ पे प्रेजेंट होने का जो टाइम है वो 6 बजे सुबह दिया हुआ है। आपको यहाँ पर साफ दिख रहा होगा कि कमांड हॉस्पिटल सीआरपीएफ जीसी कैंपस मुजफ्फरपुर, ये उसका पिन कोड दिया हुआ है। यहाँ पे ये मेरा पिक्चर ये और फोटो वोटो दिया हुआ, सिग्नेचर दिया हुआ। तो अगर आप जब वहां पे जाओगे, गेट के सामने जब जाओगे, जिस दिन आपका मेडिकल होना है, तो 6 बजे टाइम दिया हुआ है। वहां पे कुछ देर वेट करवाते हैं कि जो बच्चे लेट हो रहे हैं या कहीं कुछ जाम में फंस गए हैं तो उनको आने के लिए कुछ देर, एक आधे घंटा। वहां पे 7, 7:30 के अप्रोक्स में हम लोग की एंट्री हो गई थी अंदर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 6 बजे के बाद आ रहे हैं या 7:30 में आ रहे हैं तो आपकी एंट्री नहीं होगी। आप 8, 9, अगर आप मान लो जाम में लग गए हो, फंस गए हो वहां पे, तो 9, 10 बजे तक भी अगर आप आ जाते हो तो वहां पे आपकी एंट्री आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। तो फर्स्ट डे हम लोग वहां पे गेट के पास एंटर किए थे, ये दिख रहा होगा आपको स्लाइड में। सॉरी, ये एक्चुअली एरर आ गया, मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा यहाँ पे गेट है, इसका मैप में आपको क्लियर दिख रहा हूँ। तो इस गेट से यहाँ पे दिख रहा है आपको गेट, ये वाली, ये गेट है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले खड़ा रखा गया, लगभग आधे 1 घंटा तक अप्रोक्स खड़े रहे यहाँ पे। फिर जो बच्चे आते हैं तो यहाँ पे भी गेट के पास उनकी एक रजिस्टर्ड होती है, उसमें एंट्री होती है कि इस बच्चे ने एडमिट कार्ड इतना, इन्होंने एंटर लिया है इतने टाइम में। वो टाइमिंग यहाँ पे दर्ज हो जाती है, यहाँ पे वो रजिस्टर में कर लेते हैं। फिर उसके बाद इस रोड से होते हुए हमें यहाँ लाया गया। ये वाली देख रहे हो, यहाँ पे एक टेंट टाइप का लगा हुआ था पूरा अच्छे से, वहां पे चेयर वेयर लगे, क्योंकि आप ऑफिसर का एग्जाम देकर के आए हो ना। तो इसमें आपको वो कांस्टेबल जैसे मतलब बिहेव नहीं करेंगे, वो आपको एकदम रिस्पेक्टेड तरीके से यहाँ पे बिठाएंगे। चेयर लगा हुआ होगा। फिर यहाँ पे कुछ कागजी कार्रवाई, मतलब आपको कुछ कागज दिए गए, तो हम लोगों को कागज दिए गए थे, उसमें फिल करने थे। हम लोगों ने उनको फिल करने के बाद जब वो हो गए तो यहाँ से इसी हॉल में वहाँ पे कमांडेंट सर बैठे हुए थे और उनके एक दो जो, एक जगह फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होने वाली थी दूसरे रूम में, एक रूम में कमांडेंट सर थे। तो वहां पे जब आपका जो फिजिकल हुआ था उसका जो पहले वाला जो पूरी डाटा है वो वहां पे रखा हुआ है। तो आप जाओ अपने इस वाले आपके एडमिट कार्ड या फिर जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं वहां पे, तो उस पे सिग्नेचर करके फॉर्म फिलअप करके वहां पे आप डालो। फिर उसके बाद वो फिंगरप्रिंट लेकर के कमांडेंट सर और दूसरे रूम में आपको भेज देंगे। वहां जाने के बाद क्या होता है कि आपका पहले फिंगरप्रिंट लेता है, आधार से मैच करवाता है कि ये जेन्युइन बंदा है कि नहीं। फिर ये सब मैच होने के बाद हम लोगों को क्या किया गया उसी दिन सेम, मतलब जैसे 60 स्टूडेंट बुलाए गए थे, 60 बच्चे थे, तो उनको क्या किया गया कि 20-20 के ग्रुप में बांट दिया गया। 20 को एक बैच एक में, 20 को दूसरे में और 20 को तीसरे में, ऐसे करके 20-20 करके बांट दिया गया। तो हम लोग का जो था वो फर्स्ट जो बैच था उसमें हम लोग थे, तो सेकंड बैच, थर्ड बैच ऐसे कर गया था। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाली, तो यहाँ पे होने के बाद कुछ देर के बाद इसमें मेडिकल स्टार्ट होने थे। यहाँ पे 3 बैच थे, मतलब 3 ग्रुप था डॉक्टर का। जो फर्स्ट बैच था उसका डॉक्टर चौधरी करके थे कोई, के चौधरी ऐसे करके। फिर हम लोग का जो डॉक्टर थे सेकंड और थर्ड जो
जो थे उनको पता नहीं है, क्योंकि वो दूसरी अलग हो गए, दूसरे रूम में थे वहां पे, तो जाना अलाउड नहीं रहता है। क्योंकि आपको यहाँ पे अगर इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास वो कड़ाई से आपसे बिहेव करेंगे, एकदम फ्रेंडली तरीके से बिहेव करते हैं। जरूरी नहीं है कि जब तक आप कोई ज्यादा परेशान नहीं करोगे तब तक आपको मतलब वो कोई रफ वर्ड या ये सब यूज नहीं करेंगे, एकदम रिस्पेक्टेड तरीके से। तो आपको डिसिप्लिन में रहना है वहां पे, ठीक ना। तो यहाँ से हमारा मेडिकल स्टार्ट होना, यहाँ अंदर हो गए हम लोग मतलब 12-1 बजे के आसपास। मतलब ये सारी फाइल जो कागजी प्रक्रिया यहाँ पे खत्म होने के बाद फिर हम लोग को यहाँ पे कुछ देर खड़ा रहना पड़ा, यहाँ पे बगीचे में, यहाँ पेड़ पौधे हैं। और इसके बाद हम लोग को बुलाया गया बैच नंबर 1 जो हम लोग का था उसमें। तो सबसे पहले हम लोग अंदर गए, तो अंदर कुछ देर बैठने के बाद सबसे पहले हम लोग की विजन टेस्ट में आंख आंख जो मतलब दूर दृष्टि और निकट दृष्टि ये वाली जो विजन टेस्ट होती है वो हुई हम लोगों की पहली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि विजन टेस्ट के जस्ट बाद मतलब 10-10 करके बुला रहे थे हम लोग के, जैसे 20 बच्चे थे हम लोग के ग्रुप में। तो इसमें 10 बच्चों को पहले बुलाया और फिर 10 को बाद में बुलाया। जैसे 10 बच्चों को पहले इन्होंने क्या किया कि विजन टेस्ट करवा लिया, मतलब डिस्टेंस जो विजन थी वो, नजदीक विजन, ये सब मतलब चेक करने के बाद फिर हम लोग को क्या कहाँ ले गए, जो कलर ब्लाइंडनेस था, जो हम लोग की मतलब कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट थी उसमें ले गए। वहां पे उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस किया। फिर वो जब चेकअप हो गए तो फिर उसके बाद क्या किया गया, हमको दूसरे कमरे मतलब जहाँ पे डॉक्टर जो बैठे हुए थे, तो वहां से जब हो गया हमारा विजन टेस्ट तो फिर दूसरे कमरे में लाया गया मतलब 10 बंदे को। और फिर वहां पे हम लोग का पहले क्या किया गया कि उन्होंने रेस्ट्रिक्शन दिया हो कि आप क्या करो कि अपने जो भी कपड़े हैं, अंडर गारमेंट्स मतलब अंडरवियर छोड़ करके आप सारे कपड़े उतार लो। तो इसलिए उन्होंने बोला, तो कुछ बच्चे शर्मा रहे थे, लेकिन यहाँ पे शर्माने की बात है नहीं, क्योंकि आपको बस 10 बच्चे हैं और एक रूम में रखा हुआ है, वहां पे आपको पूरे तो कपड़े उतारने नहीं है। बस अभी क्या होना है कि आपको अंडर गारमेंट्स छोड़ करके और सारे कपड़े उतार देने हैं। उसमें वो आपकी फिजिकल जो होती है वो पूरी चेक की जाती है, क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हो, मतलब ये पुलिस लाइन में जा रहे हो, फोर्स लाइन में जा रहे हो, तो आपको पूरी बॉडी चेक, अगर आप बॉडी से कैपेबल रहोगे ही नहीं तो फिर आपको कैसे मतलब उसमें आप वर्क कर पाओगे। तो सबसे पहले आपका फ्लैट फुट चेक होता है इस तरह से। तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि हमें पंजों पे ऐसे करके खड़ा करने को बोला था कुछ देर के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए पंजे पे खड़े रहे हम लोग। तो उसमें उनका एक्सपीरियंस से पता चल जाता है किसका फ्लैट फुट है किसका नहीं है। तो वैसे अगर आप घर पे हो तो पैर को पानी में भिगो करके और सूखे फर्श पे रखोगे, अगर इस तरह से आपका डायग्राम बन रहा है पैर का, तो आपका फ्लैट फुट 100% है। इस तरह से बन रहा है तो नॉर्मल है, और इस तरह से बन रहा है तो फिर हाई हो गया आपका। तो इसमें हाई में भी प्रॉब्लम है और फ्लैट में भी प्रॉब्लम है, नॉर्मल आपका सही है। अब हम फ्लैट फुट होने के बाद फिर उन्होंने हमारा नोकनी चेक किया। ये घुटने जो मतलब पहले हम लोग का जो पंजे होते हैं वो ऐसे करके ओपन करने को बोला, और फिर उसके बाद उन्होंने हमारा नोकनी चेक किया। नोकनी ये हो रहा है कि नहीं। आपको नोकनी के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप देख लेना कि कैसे अगर किसी को नोकनी है तो वो कैसे ठीक किया जाता है। वो 2-3 महीने में आपका ठीक हो जाता है। वैसे हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चे पहले से ही इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और फिर उसका हम लोगों को क्या किया जाए, वेरिकोज जो वेन टेस्ट होती है, मतलब वेरिकोज चेक किया गया। इस तरह से देख लो आपको यहाँ पे जो वेन रहती है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं या कुछ ऊपर उठे रहते हैं, इस टाइप से। तो ये वेरिकोज टेस्ट हुई, मतलब वो उन्होंने वेन को चेक किया पूरे सब जगह, मतलब पैर में या फिर हाथ में, यहाँ सब। क्योंकि अब जब आपके पूरे कपड़े हटे रहेंगे तभी तो पता चल पाएगा कि वेरिकोज है कि नोकनी है कि नहीं। तो ये सब इसी के लिए उन्होंने कपड़े उतारने बोले थे। अब आपके आर्म्स को ऐसे करके सीधा करके ऐसे चेक करेंगे कि ये आपकी और ये दोनों आपके सेम तरह के हैं कि नहीं, इस टाइप से, ठीक है ना। तो आपके आर्म्स चेक किए, फिर आपकी कलाई को ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के देखेंगे वो, फिर ऐसे करके बोलेंगे, फिर वो हाथ को पकड़ेंगे और बोलेंगे दबाओ ऐसे करके। तो ये सारी प्रोसेस आर्म्स की चेकअप हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने बैक बोन जो पीछे की आपकी रीढ़ की हड्डी है वो चेक करेंगे, या तो खड़े करके पीछे से देख लेंगे, या नहीं तो फिर बोलेंगे कि ऐसे लेट जाओ। लेटने के बाद फिर आपको ऐसे से करने बोलेंगे, तो उससे पता चल जाता है उनको, उनका एक्सपीरियंस है मेडिकल लाइन में है, तो वो इस तरह से करते हैं। फिर आपका जो कान का चेकअप करेंगे कि कान में मतलब जो पर्दे वर्दे हैं वो सही है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ईयर चेकअप होने के बाद उन्होंने नाक का मतलब नोज चेक किया, यहाँ पे नोस्ट्रल कि अंदर में कोई कोई मांस निकला है या वेन या कहीं ये हड्डी उड्डी टेढ़ा उड़ा नहीं है। तो ये सब पूरे चेकअप होने के बाद उन्होंने दांत चेक करी, मतलब स्ट्रक्चर दांत की जो है वो किस तरह से है। तो इसमें कहीं किसी का पॉइंट बन नहीं रहा था। अगर किसी को लगता है कि कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अगर किसी को नोज में प्रॉब्लम हो रही है, ईयर में प्रॉब्लम हो रही है, बैकबोन में, तो जहाँ पे जिसको प्रॉब्लम था वो क्या कर रहे थे, अपने पॉइंट बना रहे थे वहां पे। कॉपी पे कॉपी होता है वहां पे, उसके नाम के सामने में सबकी फाइल बनी होती है, तो उसमें वो अपना कलर ब्लाइंडनेस जिसको है या फिर आई जिसको है
तो ये सारी वो वहाँ पे कॉपी में पॉइंट बना रहे थे कि ये पॉइंट अगर किसी को माइनर है तो माइनर पॉइंट, किसी को ज्यादा है तो मेजर है तो मेजर, इस तरह से उन्होंने सबका अपना पॉइंट बना रहे थे। कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर उन्होंने हार्ट बीट चेक करा, मतलब कुछ जंप करवा करके एक्सरसाइज करवाने के बाद हार्ट बीट यहाँ पे लगा के हार्ट बीट उन्होंने चेक किया। फिर हार्ट बीट के बाद आता है कि फिर अब आपकी जो पूरी होगी वो पूरे कपड़े उतारने होंगे आपको। तो फिर इसके लिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सबके सामने ही आपको मतलब कपड़े उतारने, वो क्या करेंगे कि आप एक जिस टाइप से कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि जहाँ पे किसी पेशेंट को रखा जाता है ऑपरेशन टाइप का, तो वहां पे बना रहता है, कपड़े डाले रहेंगे चारों तरफ से। और तो उसमें बस आपको बुलाएगा डॉक्टर, तो आपको अकेले जाना है। फिर वहां पे आपको बोलेगा कि आप अपना जो अंडर वियर है या फिर जो भी आप पहने, उन्हें आप शॉर्ट्स पहने हो जो भी, तो उसे आप निकालो। तो निकालने के बाद वो आपका हाइड्रोसिल टेस्ट करेगा, चेक करेगा उसका, मतलब देखेगा कि इसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो पेनिस है वो चेक करेगा वो, उसमें भी वो देखने हैं कि मतलब कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। फिर उसके बाद आपका पाइल्स चेक होगा। तो ये 3 चेक वहाँ पे होते हैं जो लास्ट में किए जाते हैं, मतलब रूम में, एक रूम में आपको अलग से बुला करके। इसमें आपको कोई हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए, शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको तो ये प्रोसेस करना ही है। अब अगर आप मना करोगे तो फिर आप अनक्वालिफाई हो जाओगे, समझ रहे हो ना। आपको कैंडिडेट टीचर वहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए आपको तो करना करवाना ही है ये सब टेस्ट। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो आप मना कर सकते हो, ये मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है। इसके बाद जब ये प्रोसेस हो गया तो फिर हम लोग को बाहर लाया गया, फिर वहां पे बिठा करके और फिर बारी बारी से बुलाया गया अंदर एक दूसरे रूम में। वहां पे हमारा वेट चेक किया गया। मैं वेट पे आपका बना दूंगा कि आपका हाइट और एज इतना है तो कितना वेट होना चाहिए आपका। तो अगर आप लोग बोलते हो तो मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा कि कितना वेट होना चाहिए। अगर किसी का वेट बढ़ा हुआ है तो वेट कैसे लूज करना है, समझ रहे हो ना। क्योंकि मेरा जो वेट था वो 87 kg था, समझ रहे हो ना। मेरा वेट 87 kg था खुद। मैं आपको दिखा दूंगा अपनी फोटो पहले वाली। लेकिन मैंने 6 से 7 महीने में ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने वेट को और 67 तक ले आया था। मतलब 87 से मैंने 67 20 kg मैंने कम किया था। लेकिन जब मेरा मेडिकल हुआ था तो उस टाइम मेरा वेट 72 हो गया था। बाद में फिर मैंने कुछ एक्सरसाइज ये सब करना बंद कर दिया, डाइट लेना सब बंद कर दिया था, तो फिर मेरी वेट ज्यादा हो गई, 5-6 kg बढ़ गई थी। तो वो मैं आपको वेट पे बना दूंगा कि आपको कितना वेट चाहिए, कैसे आपको वेट कम करने हैं, अगर किसी का कम वेट है तो कैसे वेट बढ़ाने हैं। तो ये सब बारे में अगर आपकी कमेंट आ रही है वीडियो में तो मैं आपको इसमें इस पे एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपकी चेकअप होती है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है 120/80, इससे अगर किसी का थोड़ा ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है तो वो सब वो नजरअंदाज करते हैं। वेट में भी क्या है कि वेट चार्ट में जो अगर आपका उससे 10% कम है 10% ज्यादा है वो आपको नजरअंदाज कर देते हैं। अगर कम है तो भी चलेगा, ज्यादा है तब भी चलेगा। तो ब्लड प्रेशर में इस समय ऐसा ही है, ज्यादा है थोड़ा तो वो नजरअंदाज करते हैं, नहीं चेक करते हैं, मतलब कोई इशू क्रिएट नहीं करते हैं। फिर लेकिन अगर आप बोलिएगा तो मैं ब्लड प्रेशर पर भी वीडियो बनाऊंगा कैसे आपका ब्लड प्रेशर, क्योंकि आप जो बच्चे मतलब जा रहे हैं उनको जनरली सच में ब्लड प्रेशर होती नहीं है। वो क्या हो जाता है कि डर के मारे, फेयर के मारे जैसे ही वहां पे लगता है। तो मेरा भी जब एसएससी जीडी का जब हो रहा था मेडिकल, तो मेरा घर पे जो ब्लड प्रेशर था वो 120 ही रहता था, समझ रहे हो ना। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास आता था तो मेरा सीधे एक बार में ही 160 165 पहुंच जाता था। तो मेरा जो मेडिकल हुआ था जीडी का, तो उसमें मुझे मेडिकल रिमेडिकल कर दिया गया था। लेकिन फिर जब मेरा रिमेडिकल हुआ था तो मैं ब्लड प्रेशर में मतलब मेरी क्लियर हो गया था। मैं बताऊंगा, अगर आप बताओगे तो उससे भी मैं बना दूंगा वीडियो कि कैसे आपको ब्लड प्रेशर कम करना है, कैसे अपने माइंड पे कंट्रोल करना है। तो ये सारी प्रोसेस मैंने, क्योंकि जब मेरा बढ़ रहा था तो मैं आपको मनोचिकित्सक जो बोलते हैं उनके पास मैंने कंसल्ट ली, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे क्या करना है। तो ऐसे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, फिर मेरा भी कंट्रोल हो गया था। उसके बाद ये सब प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ कि हम लोग को उस दिन छोड़ दिया गया, फर्स्ट दिन। अब सेकेंड डे हम लोग को बुलाया गया सवेरे। सेकेंड डे हम लोग जब पहुंचे वहां पे तो मैं एक गाड़ी में बिठा करके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाली जो सीआरपीएफ कैंप है, यहाँ से आपको मैं सिलेक्शन दिखा रहा हूँ, ये वाली जो इसके यहाँ पे आपको एसबीएस इट करके हॉस्पिटल था, वहां पे मैं ब्लड और एक्सरे इसके लिए वहां भेजा गया, क्योंकि इनके पास अंदर में फैसिलिटी थी नहीं। तो जहाँ पे अंदर में फैसिलिटी नहीं होती वो बाहर भेज देते हैं, बाहर किसी हॉस्पिटल में, या तो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे वो भेज देते हैं, वहां से चेकअप होती है। तो हमें यहाँ पे भेज दिया गया एसबीएस इट हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे जब हम आए तो हमारा यहाँ पे ब्लड टेस्ट हुआ, और फिर ब्लड टेस्ट होने के बाद एक्सरे हुआ, और फिर एक्सरे होने के बाद फिर हम लोग को वहीं पे छोड़ दिया गया कि आप यहीं से अपने घर या फिर जहाँ रह रहे हो आप वहां पे चले जाओ। हम लोग का 2 दिन तो यहीं लग गया।
इसमें फर्स्ट डे हम लोग की जो प्रोसेस थी वो सारी प्रोसेस होने के बाद सेकंड डे हम लोग का बस 2 ही टेस्ट हुआ, मतलब हॉस्पिटल में जाने के बाद ब्लड टेस्ट और चेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में वो पूरा होल ब्लड टेस्ट करते हैं, मतलब पूरी जो होल ब्लड जो टेस्ट होती है वो चेकअप होने के बाद उसमें वो सारी चीजें देखते हैं। तो इसमें मेनली एक तो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन आपका काउंट रहना चाहिए। तो वो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में जब वेट के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि हीमोग्लोबिन कैसे आपको रखना है सही, अगर कम है तो कैसे इंक्रीज करना। वैसे आप ये सब टेस्ट पहले भी करा सकते हो, ब्लड टेस्ट पहले भी करा सकते हो जाकर के कहीं पे किसी हॉस्पिटल में जाकर, क्योंकि ये आपको हीमोग्लोबिन तो रहना ही चाहिए हमेशा। वो उसका जो लेवल होता है 12 उससे ऊपर रहना चाहिए, उससे कम आपको रहेगा तो फिर आपको रिमेडिकल कर दिया जाएगा, अनफिट कर दिया जाएगा। तो एक्सरे टेस्ट के बाद हम लोग को थर्ड डे बुलाया गया, और थर्ड डे जब उसका उनका जो मतलब कमेंट आना था डॉक्टर का कि मतलब कौन फिट है कौन अनफिट है, तो उन्होंने रिजल्ट देना था थर्ड डे। तो थर्ड डे हम लोग को बुलाया गया, फिर वहीं पे उस पार्क में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाली, तो हम लोग को यहीं भी बैठाया गया, यहाँ पे यहाँ बच्चे कहीं भी बैठे हुए थे थर्ड डे, क्योंकि उस दिन कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो हम लोग को जहां मन हो वहां बैठ सकते हो। तो वहां बैठने के बाद फिर कुछ देर के बाद हम लोग को यहीं पे बुलाया गया, यहीं पे वो टेंट वेंट लगा हुआ था, टेबल सब कुर्सी सब लगे हुए थे, तो यहाँ हम लोग बैठे, फिर यहाँ से हम लोग को बुला बुला करके और रिजल्ट दिया जा रहा था कि कौन से बच्चे फिट हैं कौन से अनफिट हैं। और जो अनफिट थे उनके लिए 6-7, इस बार बहुत कम दिन का प्रोसेस था, 6 मतलब वो 2-3 दिन बाद आपको अप्लाई करना था रिमेडिकल के लिए, फिर उसमें 6 किसी का 2 दिन में, किसी का 5 दिन में, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन, मतलब जिस हिसाब से उनका प्रॉब्लम था उस हिसाब से उनको टाइम लग रहा था। तो जो फिट हो गए थे उनको उन्होंने बोला कि आप फिट हो, आप मतलब जा सकते हो। तो वहां पे सिग्नेचर करवा करके हम लोग को छोड़ दिया गया। लेकिन जो अनफिट थे तो उनको फिर एक अलग से कॉपी दी गई पेज की, और उसमें बताया गया कि आप किस तरह से अनफिट हो, क्यों अनफिट हो। और फिर वो अगर उनको क्लेम करना था अनफिट के लिए तो वहां पे क्लेम कर सकते थे कि मैं रिमेडिकल करवाऊंगा। जिसको नहीं करवाना था तो वो नहीं करवा रहे थे, जिनको करवाना था वो करवा रहे थे। तो ये सारी प्रोसेस थी, मैंने आपको पूरी जानकारी इसमें दे दिया कि कहाँ से शुरुआत हुई हमारी और कहाँ तक हमने जो प्रोसेस थी वो आपको A to Z मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बात आती है वेट का, और फिर आपका जो ये है मतलब ब्लड का, या फिर किसी का वेट कम है किसी का ज्यादा है, समझ रहे हो बात को। तो अगर आप इन पे बता रहे हो, बोल रहे हो कि इससे वीडियो बनानी है, तो मैं आपको इससे वीडियो बना दूंगा कि कैसे मैंने अपना वेट कम किया इतना जल्दी में, और कैसे कोई बंदा अगर किसी का वेट कम हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ एक दोस्त था उसका वेट कम हो रहा था, मतलब अंडर वेट था वो। तो उन्होंने मतलब अंडर वेट के कारण भी उनको रिमेडिकल दिया हुआ था। तो फिर बाद में उन्होंने ले लिया, क्योंकि उन्होंने बाद में ठूस ठूस के एकदम खाना खाया, तो जब उनका 2-3 kg वेट गेन कर गया, तब भी उनका वेट बहुत कम ही था, लेकिन फिर उन्होंने डॉक्टर ने मतलब मैनेज कर लिया, सोचा कि चलो जब तुमने 2-3 दिन में इतना कर लिया तो वो तो नॉर्मल सी बात है, जब खाना खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा ही। तो फिर उन्हें मतलब फिट कर दिया उन लोगों ने। तो मैं इससे आपको अगर आपको जानना है तो आप बताओगे तो मैं फिर वीडियो बना दूंगा, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये प्रोसेस बता ही दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस थी। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और आपकी जो मेडिकल की जो डेट आ रही है उस सब के लिए ऑल द